एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कि रक्षी ऊतकों के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ा था, ये भी हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ करके जो हमारा प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, फिर एनिमल टिश्यू के बाद ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कुछ और एक दो टर्म्स है जैसे कि डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हैं तो उनके बारे में हम लोग फिर अलग से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज मीन्स रक्षी ऊतक। रक्षी ऊतक, अभी हम लोग टिश्यू यानी ऊतक के बारे में तो पढ़ रहे हैं, बट ये एक नई चीज है रक्षी ऊतक। ये क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, नाम से ही है कि ये प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा पाया जाता है प्लांट्स के इन पार्ट्स में, जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्लावर यानी कि पुष्प, फूल, ठीक है, लीव्स हो गई, पत्तियां, स्टेम की जो बाहरी लेयर होती है, ठीक है, स्टेम हो गई। तो स्टेम यानी कि तने में भी ये जो हमारे रक्षी ऊतक होते हैं ये पाए जाते हैं। दो चीजें हमें इसमें पढ़नी है, एक तो हमारा होता है एपिडर्मिस, एक हमें पढ़ना है इसमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, और सेकंड हमें पढ़ना है कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम। जस्टा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके द्वारा बनने वाला है होता है हमारा कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, जो कि जस्ट बार्क के अंदर होता है। बार्क हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, पेड़ की छाल, छाल यानी कि बार्क से आप लोग परिचित हैं। बार्क मतलब क्या होता है? जो पेड़ का जो मतलब सॉलिड पार्ट होता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो रॉबर्ट हुक थे जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने पेड़ की छाल ही ली थी, ठीक है, कि जो हमारे कॉर्क होगा वो किसके अंदर होगा? छाल यानी बार्क के अंदर वाली साइड में होगा। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। और प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो आउटर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी चीजें हैं बाहर की, वो कुछ भी हार्म ना कर सके, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि जस्ट लाइक हम अपनी बात करें एनिमल टिश्यू में हम लोग बात करेंगे एपिडर्मिस की, तो हमारे एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहर वाली लेयर। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहर वाली लेयर। इसके बाद मीजोडर्म होती है, जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ एक्टोडर्म, इसको मैंने बोल दिया मीजोडर्म। इसके बारे में हम लोग समझेंगे एनिमल टिश्यू में। और ये हमारी होती है एंडोडर्म। एंडो यानी कि अंदर वाली, मीजोडर्म यानी मिडल यानी बीच वाली, और एक्टो मतलब सबसे बाहर वाली। तो हमारी एपिडर्मिस होती है ना, ये एक्टो मतलब एक्टोडर्म से ही बनती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है एक प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हम अपनी स्किन की बात करें तो स्किन क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारे अंदर अगर स्किन नहीं होगी, स्किन को आप हटा दो, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी से, तो क्या होगा? कुछ भी चीज़ जो है हमें हार्म कर जाएगी, है ना। थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई निरमा वगैरह होगा, ठीक है, वो उस कट पर लग जाएगी, जलन होगी वहाँ पर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी हवा जो है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी पदार्थ है जो कि हमें हमारी त्वचा को नुकसान ना दे, तो इसीलिए एक लेयर होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एपिडर्मिस को समझते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के प्रोटेक्शन के लिए भी, उनकी रक्षा के लिए क्या होती है? एपिडर्मिस पाई जाती है उनके आउटर कवरिंग के रूप में। एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं अधिचर्ण, अधिचर्ण या फिर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। जैसे कि मैंने बात की कि प्लांट्स में हम लोग बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, तो प्लांट्स में होता है। और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स में? जैसे कि फ्लावर हो गया, लीव्स हो गई, उसके अलावा रूट्स में भी, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलती है? एपिडर्मिस मिलती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती है। तो टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं? एक जैसा काम करने वाले सेल्स का ग्रुप होता है टिश्यू, ठीक है, ऊतक, ठीक है। तो एक जैसे सेल्स होते हैं और ये हमारी जो है वो सिंगल सेल लेयर, सिंगल लेयर होती है, यानी कि एक सिंगल लेयर होती है इस तरह की, इस तरह की, ठीक है। ये सेल है जो कि एक लेयर बना रहे हैं, ओके। तो कैसे होती है? एकल कोशिकीय स्तर होता है ये, मीन्स सिंगल सेल्ड लेयर, ठीक है, सिंगल सेल्ड लेयर होती है। कैसे होती है? आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट,
मतलब कि जैसे ये लीफ है तो इसके ऊपर जैसे कि जो सरफेस है इसका, वो सरफेस जो है वो पूरी तरीके से किससे कवर होगा, एपिडर्मिस से कवर होगा। और एपिडर्मिस की जो सेल होती है, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल जो है वो हमारा क्यूटाइल से कवर होता है। क्यूटाइल एक वो पदार्थ है जो कि पानी को अंदर नहीं आने देता, ठीक है, यानी कि वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि जलरोधी है, जलरोधी पदार्थ होता है ये, ठीक है, क्यूटाइल। तो क्यूटाइल क्या करेगा, पानी को अंदर नहीं आने देता, ठीक है। तो ये लीफ पर एपिडर्मिस होती है जो कि बाहरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करती है, जो भी चीजें होंगी, ठीक है, जो भी कोई भी संक्रमित ना कर सके, कोई भी संक्रमण हो, ठीक है, कोई भी जीवाणु वगैरह है को, पौधे को, तो इसीलिए क्या होती है, उन पर क्यूटाइल या फिर क्यूटीन की क्या होती है, परत होती है एक, ठीक है, परत यानी कि लेयर होती है, ठीक है, किसके ऊपर, एपिडर्मिस की सेल्स के ऊपर। ओके, तो आप अगर किसी प्लांट में अगर किसी पत्ती या फिर फूल की पत्ती को अगर आप टच भी करोगे तो आपको ये थोड़ा एहसास होगा कि उसके ऊपर कोई लेयर है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बात समझ में आई? आपने कई बार देखा होगा कि जैसे फ्लावर या फिर लीफ पर ही आपने देखा होगा, पत्ती के ऊपर भी देखा होगा कि जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स आपने कई बार देखी होंगी, तो वो अंदर क्यों नहीं जाती, जितनी पानी की जरूरत होगी वो तो ले ही लेगा उतना, ठीक है, रूट्स वगैरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जरूरी भी है। और साथ ही साथ जो एपिडर्मिस होती है वो हेल्प भी करती है वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने में, कहाँ से, रूट से, यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है ये हेल्प करती है किसमें, यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है, हिंदी में भी बता रही हूं मैं, ठीक है, कि एपिडर्मिस मींस बाह्य त्वचा जो होती है वो किसमें मदद करती है, वाटर एब्जॉर्बेशन, जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करने में, कहां से, रूट से, ठीक है, यानी कि जड़ों से। तो एपिडर्मिस जो है वो हेल्प भी करती है जड़ों से, जो वाटर है, जो पानी है, ठीक है, खनिज लवण है, उनको ऊपर आने में, ठीक है, प्लांट तक आने में। और इसके अलावा जो वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं आ पाता, इसके अलावा वाष्पीकरण में भी सहायता करता है, उसको क्या है, जल और खनिज लवणों को क्या करता है, अवशोषित करने में भी सहायता करती है, कौन, एपिडर्मिस, यानी कि अधिचन, ठीक है। तो जलरोधी पदार्थ होता है, यानी कि इसके ऊपर एपिडर्मिस जो है उसकी जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर वो कवरिंग होती है, और कवरिंग किसकी होती है, क्यूटाइल पदार्थ की होती है, जो कि क्या करता है, वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर जो है अंदर नहीं आ सकता, और जो वाटर है वो बाहर भी इतनी आसानी से नहीं जा पाता। अब हम लोग गार्ड सेल के बारे में और समझ लेते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं। देखो, गार्ड सेल्स के बारे में अगर हम बात करें, गार्ड सेल्स ये क्या होते हैं, इन्हें भी हम रक्षी कोशिकाएं बोलेंगे, रक्षी कोशिकाएं। गार्ड सेल्स जो हम लोगों ने देखो स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोगों ने हरित लवक पढ़ा था तो हमने स्टोमेटा के बारे में वहां पर जिक्र किया था। एक लीफ के अंदर एक कुछ संरचना होती है, किसके बाहर, हमारे स्टोमेटा के बाहर। ये हमारी क्या है, लीफ है, पत्ती है, ठीक है, लीफ। अब इसका अगर मैं इतना पार्ट लूं और इसको मैं जूम करूं तो यहां पर, जैसे कि हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, स्टोमेटा जो है एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अगर हम इसके सिंगुलर वर्ड की बात करें तो वो होगा स्टोमा, ठीक है। अगर हम एक की बात करें, ठीक है, एक की बात करें तो, ठीक है, सिंगल पोर की अगर मैं बात करूं, सिंगल पोर की यानी कि एक छेद की बात करूं तो उसको तो हम बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। और स्टोमेटा हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टोमा को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। जो छिद्र होते हैं ना उनकी बात हो रही है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना जिनमें हमारा हरित लवक होता है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोमा या फिर स्टोमेटा में क्या होता है कि जो छेद होता है, यानी कई सारे छिद्र होंगे हैं एक लीफ में, है ना, कई सारे स्टोमा होती हैं। अब ये स्टोमा की जो संरचना है, मान लीजिए ये इस तरह से क्या है, स्टोमा है। अब इसके चारों ओर एक इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इसके दोनों तरफ इस तरह की संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। ये दोनों ही क्या हैं, गार्ड सेल हैं,
ठीक है। और कहते हैं कि कैसे हैं, किडनी शेप के होते हैं, किडनी जैसे शेप होती है इनकी, ठीक है, किडनी जैसा आकार होता है, लग भी रहा होगा, या फिर सेम का जो बीज होता है ना वैसा भी आकार होता है इनका। तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एयर हो गई ये भी इसी पोर के थ्रू जाएगी, ठीक है, वाटर वगैरह होगा वो भी इसी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, इसी क्षेत्र द्वारा ही वो क्या करेगी, अवशोषित करेगी पत्ती, है ना। तो ये क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि प्लांट्स जो हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पानी की उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एयर की, हवा की, तो क्या वो जो हमारी एयर है, जो वाटर है, वो इससे लगातार आते जाएंगे और लगातार इससे जाते जाएंगे। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि ये पोर्स क्या होंगे, जब इन्हें जरूरत नहीं होगी तो ये क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ये काम करते हैं इस पोर को बंद करने का और खोलने का। जब पत्ती को जरूरत होगी पानी की, जब पत्ती को जरूरत होगी हवा की, तो ये पोर्स जो है वो खुल जाते हैं और इन्हें खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, ये गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो काम क्या है गार्ड सेल का, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, रंध्रों यानी कि स्टोमेटा को खोलने व बंद करने का कार्य करेंगे। यानी कि यही से क्या करेंगे, यानी कि जो हमारे रंध्र होंगे वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड होंगे, वो हमारे कंट्रोल होंगे गार्ड सेल्स के थ्रू। बात समझ में आई, गार्ड सेल के द्वारा ही वो क्या होंगे, कंट्रोल होंगे, उसके द्वारा ही नियंत्रित होंगे, ठीक है। तो ये नियंत्रक है जो कि किसको नियंत्रित करता है, हमारे पोर्स को बंद करना जरूरी होगा कि उसमें जो है जल की मात्रा या फिर हवा की मात्रा जो है, वायु की मात्रा जो है वो ज्यादा ना हो। तो इसीलिए जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उन पोर्स को यानी रंध्रों को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है गार्ड सेल्स का। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा ठीक है वाटर लॉस को भी रोकती है जो हमारी एपिडर्मिस होती है। अब यहाँ पर मरुस्थल में अगर जो हम बात करें, जैसे डेजर्ट प्लांट हो गए, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, अब वहां पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, कैक्टस वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां पर वाटर जो है वहां पर वैसे भी कमी है, और अगर पानी अगर लॉस होगा, अगर उसमें वाष्पीकरण होगा, ठीक है, वाटर लॉस को है कि वहां पर वाटर लॉस को रोका जाए, ठीक है, पानी जो है वो लॉस ना हो। तो यहाँ पर डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर भी जो एपिडर्मिस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। एपिडर्मिस ये क्या करती है, वाटर लॉस को रोकती है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें, मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, उनमें वाटर लॉस को रोकती है। अब वाटर लॉस ना हो सके, ठीक है, वाटर लॉस को रोकना, तो ये वाटर लॉस को किस तरह से रोक सकती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्यूटाइल के बारे में पढ़ा था कि एक पदार्थ होता है जो जिससे एपिडर्मिस जो है वो कवर रहती है, ठीक है, जिससे वाटर लॉस नहीं हो पाता, वाटर प्रूफ होती है। तो यहाँ पर भी एक वाटर प्रूफ होती है, जल रोधी एक परत होती है, ठीक है, हमारी एपिडर्मिस। क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस में कौन सा पदार्थ होता है, एपिडर्मिस में पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे क्यूटीन, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये हमारा होता है जैसे कि मोम होती है, तो मोम, या फिर इसके अलावा वैसलीन की मैं बात करूं तो वो कैसी होती है, उनमें वाटर जो है वाटर प्रूफ होती है। वैसलीन कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है, देखा होगा, ठीक है। तो क्यूटीन जो है वो एक वैक्सी कोटिंग होती है किसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, यानी उन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जो लेयर होती है ना वो हमारी किससे फॉर्म्ड होती है, वो हमारी क्यूटीन से भरपूर होती है, जो कि एक कैसा पदार्थ है, प्रूफ होता है, यानी कि जल रोधी पदार्थ होता है। ये भी क्या है, जल रोधी पदार्थ है। किसमें, ये हमारी बात मैं बता रही हूँ, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनमें हमारा जो प्लांट होता है पानी का क्षय ना हो, ठीक है, पानी का ह्रास ना हो, तो पानी के जल ह्रास को रोकने के लिए, किस लिए, वाटर लॉस को, यानी कि जल ह्रास या फिर जल हानि को रोकने के लिए वहां पर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है, वहां पर उनमें क्या होता है, क्यूटीन होता है, वैक्सी कोटिंग होती है। जो हमारी क्यूटीन है ना वो क्या है, एक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, जो कि पानी को अंदर से बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो इस वजह से जो पानी है वो पौधे के अंदर ही स्टोर करके रखता है, तो जिससे उसका काम चलता रहता है। तो इस तरह से डेजर्ट प्लांट्स में हमारी इस तरह की एपिडर्मिस जो है काम करती है। इसको मोम
लिख सकते हो आप, ठीक है। मोम की परत होती है एक। डिस्कस करते हैं कॉर्क के बारे में। कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, ठीक है। अब कॉर्क का मतलब है, हम लोग डाइकॉट्स में बेसिकली हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है, डाइकॉट्स में। ये देखो अब होता क्या है, डाइकॉट्स यानी कि द्विबीजपत्री। हम लोग द्विबीजपत्री के सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग जाइलम और फ्लोएम को एक बार पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ये किस तरह से होती हैं उनके बारे में, ठीक है। देखो हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विवज जो होता है ऊतक में पढ़ा था कि वहां पर प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है सबसे ऊपर के भाग पर और सबसे नीचे के भाग पर यानी रूट्स में, और स्टेम के सबसे टॉप वाले भाग पर प्राइमरी टिश्यूज पाए जाते हैं, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि क्या करेंगे उसकी लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है। लंबाई बढ़ेगी प्लांट की। इसके बाद सेकेंडरी हमारी ग्रोथ होती थी जो कि हमारी लिटरल जो टिश्यूज थे, जिसकी वजह से जो पौधा था, जो प्लांट था, उसकी चौड़ाई बढ़ रही थी, है ना। तो लिटरल यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसी में हमारा आ जाता है कॉर्क। कॉर्क किस तरह से बनता है, जो हमारा पौधा होता है, प्लांट होता है, जब वो पेड़ बनता है, पेड़ बनने का अर्थ ये है कि उसके सारे जो अंदर के भाग हैं वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ जोर लगाएंगे, है ना, फैलेंगे। जब एक स्टेम है, जब वो बाहर की तरफ फैलेगा, अपनी चौड़ाई बढ़ाएगा, तो कई सारी सेल्स जो है वो नष्ट होंगी, क्योंकि वो बाहर की तरफ उन सेल्स को धकेल रहा है ना, अंदर से प्रेशर बन रहा है उन सेल्स को धकेलने के लिए, तो कई सारी सेल्स जो है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। बात समझ में आई? तो बस आपको इतना जानना है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अंदर यहाँ पर होता है जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम होता है जो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, वृद्धि होती है सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। हमारी ये है कैसे, कॉर्क जो है वो हमारे किसके अंदर आता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। अभी जान लो कॉर्क में क्या होगा कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसमें क्या होगा कि पेड़ की जब तना है, जब वो अपनी चौड़ाई बढ़ाएगा, पेड़ बनेगा। ऑब्वियसली देखा है कि पौधा कितना पतला सा होता है, उसकी पतली सी डंडी होती है। पेड़ बनने तक का सफर जो है उसमें क्या होगा, कई सारी कोशिकाएं जो है नष्ट होंगी, क्योंकि वो बाहर की तरफ धक्का लगाएगा। इसके दौरान क्या होता है कि अंदर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है, स्टेम के पास ही यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है क्या, कॉर्क कैम्बियम। क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अब सारी जो चीजें हैं ये इस कॉर्क कैम्बियम पर आ जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसे बचाना है कि सेल जो है नष्ट होते जाएंगे, तो इसके बाद ठीक है हमारे अंदर की जो वुड होगी, ठीक है, उसको भी खतरा रहेगा। तो कॉर्क कैम्बियम क्या करती है, ये एक न्यू सेल जनरेट करती है। जो कॉर्क कैम्बियम है ना, वो इस तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। किस तरह की, इस तरह की सेल्स होती हैं। ये दो तरह से वृद्धि करती हैं, ठीक है, डिवाइड कर जाएंगी दो तरह की से, ठीक है, और दो टाइप की सेल्स बनाएंगी, दो तरह की सेल बनाएंगी। अंदर की तरफ ये बना लेती हैं हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बना लेती हैं, अंदर की तरफ बना लेती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, हमारा द्वितीयक वल्कुट, और बाहर की तरफ बना लेती हैं ये क्या, बाहर की तरफ बना लेती हैं कॉर्क। यहां पर ये बना लेती हैं क्या, कॉर्क। और कॉर्क जो है जस्ट चिपका रहता है किससे, बार्क से। तो इसके बाहर एक और लेयर आ जाती है जो है बार्क, ज्यादा मोटी लेयर नहीं होती। बार्क की क्या है, यानी कॉर्क की क्या है, बार्क से, क्योंकि बाहर जो सेल जो हैं, जो कट गई थी, जो फट गई थी, किसकी वजह से, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी ना, तो चौड़ाई जब बढ़ रही थी ना, तो कई सारी जो सेल्स थी वो फट गई थी, ठीक है, टूट फूट हो गई थी उनकी। तो वही क्या है, हमारी कठोर हो जाती है। तो जो कॉर्क है ना, वही क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है और बार्क में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बात समझ गई? तो जस्ट बाद इसके क्या होता है, बार्क होता है। तो इसके बाद क्या होता है, बार्क होता है। अब यहाँ पर जो कॉर्क होता है ना, यानी कि जो कॉर्क है ना, ये हमारी होती है निर्जीव कोशिकाएं, ठीक है। कैसी होती है, निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, और इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो है बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो इनमें जीव द्रव्य वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन बाहर की तरफ जब ये क्या बनाएंगी, कॉर्क बनाएंगी ना, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या बनाती है, कॉर्टेक्स बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, ठीक है। तो और बार्क भी, बार्क तो आप जानते हो, छाल जो होती है, पेड़ की छाल देखा होगा आपने, ठीक है। बार्क को हम छाल ही बोलते हैं और कॉर्क को हम कॉर्क ही बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे होती है, इसके बाहर एक वाटरप्रूफ, इसमें क्या होता है, एक पदार्थ होता है, ठीक है, वाटरप्रूफ होता है, जो कि पानी वगैरह को अंदर नहीं आने देता। आप जानते हो, इस तरह से रक्षा भी करेगा, संक्रमण वगैरह से भी रक्षा करता है प्लांट की, सॉरी पेड़ की,
ठीक है। तो ये हमारा वाटर प्रूफ होता है। इसमें एक पदार्थ होता है जो बोलते हैं सुबेरिन बोलते हैं, सुबेरिन, ठीक है, एक तरल पदार्थ होता है सुबेरिन, वाटर प्रूफ होता है। और इसी कारण से जो हमारी कॉर्टेक्स होती है ना, जो लेयर होती है ना, वो कई ज़्यादा मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे होता है कॉर्क के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ये पेड़ है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी क्या होता है, जाइलम प्रेजेंट होता है। जाइलम फ्लोएम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस 2 टॉपिक हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग एक जाइलम और फ्लोएम को पढ़ करके एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे, यानी कि जो जंतु ऊतक होते हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।